नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले एक नई वैकेंसी जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। तो क्या है वैकेंसी, किन पदों के लिए जारी की गई है, मध्य प्रदेश के किन जिलों के लिए निकाली गई है, साथ ही शैक्षणिक योग्यता, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो वैकेंसी जारी की गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 26 सितंबर 2024 को अपलोड की गई। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 4 एवं 27 में जो देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम है, उसके अंतर्गत ज़रूरतमंद बालकों के प्रकरणों के निराकरण एवं उनके कल्याण के लिए ये वैकेंसी मध्य प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में जो किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति है, उन पर इन पदों की भर्ती की जाएगी। तो देखते हैं अब मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं, कितने पद हैं जिन पर भर्ती की जानी है। तो एक तो आपका किशोर न्याय बोर्ड में जो रिक्तियां हैं उनमें पदों की संख्या देखेंगे। दूसरा बाल कल्याण समिति में जो रिक्तियां हैं उनमें देखेंगे। तो सबसे पहला संभाग है भोपाल, जिसके अंतर्गत भोपाल और रायसेन। तो भोपाल में एक पद निकाला गया है किशोर न्याय बोर्ड के लिए और 3 पद हैं बाल कल्याण समिति के लिए। रायसेन की बात करें तो रायसेन में बाल कल्याण समिति बस में पद निकाले गए हैं 2, जिसमें से एक पद अध्यक्ष का रहेगा और एक पद सदस्य के लिए। फिर है आपका अगला संभाग इंदौर, जिसके ज़िले हैं इंदौर, बुरहानपुर, बड़वानी, झाबुआ और खंडवा। तो इंदौर ज़िले के लिए जो बाल कल्याण समिति हैं वहाँ के लिए निकाला गया है 3 पद, जिसमें से एक पद महिला के लिए रिजर्व है। और दूसरा ज़िला है बुरहानपुर, जिसमें 2 पद निकाले गए हैं किशोर न्याय बोर्ड के लिए, जिसमें से एक पद महिला के लिए आरक्षित है। फिर है बड़वानी, जिसमें से एक पद बाल कल्याण समिति में निकाले गए हैं। झाबुआ के लिए, झाबुआ ज़िले में 2 पद हैं किशोर न्याय बोर्ड की और 4 पद बाल कल्याण समिति के। तो जो किशोर न्याय बोर्ड के 2 पद हैं उनमें एक सीट महिला के लिए है और बाल कल्याण समिति के लिए जो 4 पद निकाले गए हैं, जिसमें से एक पद अध्यक्ष के लिए, 3 पद सदस्य की भरी जाएगी। फिर खंडवा ज़िले के लिए एक पद किशोर न्याय बोर्ड जो कि महिला के लिए है और 2 पद है सदस्य पद आपके बाल कल्याण समिति के लिए। फिर उज्जैन ज़िला में ऐसे ही उज्जैन, मंदसौर, रतलाम ज़िलों में वैकेंसी निकाली गई है। तो उज्जैन में निकाला गया है बाल कल्याण समिति के लिए 5 पद, जिसमें से एक अध्यक्ष, 4 सदस्य, जिसमें से एक महिला रहेंगी। फिर मंदसौर के लिए एक सदस्य पद निकाला गया है महिला के लिए किशोर न्याय बोर्ड में और 5 पद निकाले गए हैं बाल कल्याण समिति में, जिसमें एक पद अध्यक्ष, 4 सदस्य और जिसमें से एक महिला रहेंगी। फिर है रतलाम, तो रतलाम में बाल कल्याण समिति के लिए टोटल 4 पद निकाले गए हैं, जिसमें से एक पद रहेगी महिला। फिर आते हैं रीवा संभाग में, तो रीवा संभाग के सिंगरौली में निकाला गया है बाल कल्याण समिति में 5 पद, एक पद अध्यक्ष, 4 पद सदस्य और जिसमें से एक महिला रहेगी। फिर है ग्वालियर संभाग के शिवपुरी में और अशोकनगर में 2 जगह निकाले गए हैं वैकेंसी। तो शिवपुरी में एक पद है किशोर न्याय बोर्ड के लिए, एक महिला का पद है वो भी, और बाल कल्याण समिति के लिए 5 पद निकाले गए हैं, तो जिसमें एक पद अध्यक्ष, 4 सदस्य और एक महिला रहेंगी उसमें। फिर अशोकनगर के लिए बाल कल्याण समिति में ही निकाले गए हैं 5 पद, एक अध्यक्ष का पद रहेगा, 4 पद सदस्य के और जिसमें से एक महिला रहेंगी। फिर आते हैं जबलपुर संभाग में, तो जिसमें बालाघाट और डिंडौरी ज़िले में निकाले गए हैं ये पद। तो बालाघाट में किशोर न्याय बोर्ड में 2 सदस्य पद निकाले गए हैं, जिसमें से एक महिला होंगी और 5 पद निकाले गए हैं बाल कल्याण समिति, जिसमें से एक अध्यक्ष और 4 सदस्य के पद रहेंगे और जिसमें से एक महिला रहेंगी। फिर डिंडौरी में एक पद निकाला गया है किशोर न्याय बोर्ड में महिलाओं के लिए
अब आते हैं सागर संभाग। तो सागर संभाग में 2 जिलों में निकाला गया है, दमोह और पन्ना। तो दमोह में एक पद महिला के लिए निकाला गया है किशोर न्याय बोर्ड में, और पन्ना में एक पद निकाला गया है सदस्य पद जो है वो बाल कल्याण समिति के लिए। ऐसे ही चंबल संभाग में एक जिले में निकाला गया है मुरैना में। मुरैना में 2 सदस्य पद निकाले गए हैं जिनमें से एक महिला होंगी। फिर नर्मदापुरम की बात करें तो नर्मदापुरम में 2 सदस्य पद निकाले गए हैं जिसमें से एक महिला होंगी किशोर न्याय बोर्ड के लिए, और 4 पद हैं बाल कल्याण समिति के लिए जिसमें से एक पद महिला के लिए। तो ये रही पदों की संख्या और संभावित जिले, जो जिले हैं किन जिलों में कितने पदे हैं तो वो। अब किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 संशोधन 2021 एवं किशोर न्याय आदर्श संशोधित नियम 2022 मूल नियम 2016 के प्रावधानों के तहत जिलों में बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित आवश्यक शर्तें एवं निर्देश दी गई हैं। तो इन्हें आपको पूरा पढ़ना है। आवेदन से पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना ये भी बता देंगे। बाकी आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल में आप जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है और वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं शैक्षणिक अर्हता क्या मांगी गई है इसमें, शैक्षणिक योग्यता और एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है दोस्तों, न्यूनतम 35 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष। तो यहाँ पे एज दी गई है 35 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 65 वर्ष। तो आप 35 से 65 के बीच में है आपकी आयु तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास बाल मनोविज्ञान, बाल मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री हो और बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण गतिविधियों में 7 वर्ष से सक्रिय रूप से शामिल हो, अथवा जो मनोचिकित्सा या समाज विज्ञान या विधि क्षेत्र या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यक्ति हैं तो वे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिग्री दी गई है, अगर आपके पास डिग्री है और आप व्यवसायरत व्यक्ति हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन क्षेत्रों में 7 साल का अनुभव भी है, अभी भी कार्य कर रहे हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाल कल्याण समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना रहेगा, कितने साल के लिए भर्ती की जा रही है। तो समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। 3 साल के लिए वैकेंसी निकाली गई, 3 साल तक आपको काम की आपकी नियुक्ति रहेगी, जॉब रहेगा। इसके बाद समिति का अध्यक्ष सदस्य अधिकतम 2 कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। फिर आते हैं अपात्रता संबंधी यहाँ पे नियम दिए गए हैं जिसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा। पद हेतु आवेदन प्रक्रिया देख लेते हैं। तो विभाग की वेबसाइट है, उसमें आवेदन पत्र आपको मिल जाएगा। किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की शैक्षणिक योग्यता, स्वरूप, अर्हता, अपात्रता की शर्तें आदि पृथक पृथक होने से किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दस्तावेज के पृथक पृथक मान्य होंगे। यदि आवेदक द्वारा पद हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नहीं किया जाता तो आवेदन निरस्त किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जिले हेतु आवेदन किया जाता है तो उसके लिए पृथक पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। अगर आप एक से ज़्यादा जिले के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप एक ही आवेदन पत्र में नहीं कर सकते, आपको अलग अलग जिले के लिए अलग अलग आवेदन पत्र भरना होगा, डॉक्यूमेंट लगाने होंगे और प्रेषित करना होगा। अब आपको जो आवेदन करने का मोड क्या है तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑफलाइन मोड के थ्रू आवेदन होगा, ऑनलाइन नहीं है। और किस पते में आपको आवेदन करना है, तो आवेदन आयुक्त महिला एवं बाल विकास संचालनालय, विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28A अरेरा हिल्स, भोपाल, पिन 462011 में कार्यालयीन समय में 24 अक्टूबर 2024 तक शाम 6 बजे तक आप जमा कर सकते हैं आवेदन। पंजीकृत डाक, कोरियर, स्पीड
पोस्ट से आप प्रेषित करेंगे। ईमेल से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं है और निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात भी किसी माध्यम से अगर प्राप्त होते हैं आवेदन तो वो भी मान्य नहीं है। तो निर्धारित दिनांक से पहले आवेदन पहुंच जाने चाहिए। आप पंजीकृत डाक, कुरियर और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अब ये है आपका केवल बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सदस्य हेतु आवेदन पत्र। जब आप बाल कल्याण समिति के लिए करेंगे तो ये आवेदन का प्रारूप रहेगा। ये शैक्षणिक योग्यता, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी, जो जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो लगानी होगी। और ये है किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य पद हेतु आवेदन पत्र। तो अगर आप किशोर न्याय बोर्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये आवेदन का प्रारूप रहेगा, जिसमें आपका फ़ोटो, पूरा नाम, आवेदन पद का नाम, पिता पति का नाम, जन्म तिथि और शैक्षणिक योग्यता, आपके अनुभव की पूरी इन्फॉर्मेशन, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। तो ये रही इस वैकेंसी संबंधी सारी इन्फॉर्मेशन। इसमें बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी संबंधी अपडेट के साथ। दोस्तों वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन कर लें और वहां से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से कोई भी अपडेट समय रहते आप तक पहुंचाई जाती है। तो यदि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट वैकेंसी से संबंधित जानना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम आपके लिए सही रहेगा, आप ज्वाइन ज़रूर करें। इसके अलावा इसकी वेबसाइट के थ्रू कैसे डाउनलोड करना है वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है गूगल सर्च इंजन पे। तो ये हम आ चुके हैं। स्क्रीन पे जो आपको शो हो रहा है वहाँ पे टाइप करना है MPWCDMIS और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर लिंक दिख रही है फर्स्ट नंबर पे, महिला एवं बाल विकास लिखा है, उसे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप इसके होम पेज पर पहुंच चुके होंगे। तो ये है इसका होम पेज महिला एवं बाल विकास विभाग का, जिसमें आपको शो हो रहा है मुख्य पृष्ठ, हमारे बारे में, योजनाएं, संस्थाएं, रिपोर्ट, संपर्क करें, डाउनलोड, सूचना का अधिकार, बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ऐसे इसको आपको स्क्रॉल करते जाना है। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है सबसे ऊपर परिपत्र, पत्र या आदेश, जहाँ में सबसे फ्रंट में लिखा है विज्ञप्ति दिनांक 26 सितंबर 2024 से संबंधी किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति में रिक्त पदों की स्थिति एवं नियम शर्तें। तो इसे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, क्योंकि यही है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे डाउनलोड करने के लिए पूछा जाएगा। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप किसी भी व्यूअर ड्राइव से आप PDF देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने ओपन किया और ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।